माह रमज़ान में ये 10 काम सारी इबादतों और सारी रियाजतों को मरदूद कर देते हैं। और माह रमज़ान में ये 10 काम भूल कर भी ना करना। अगर माह रमज़ान में ये 10 काम कर लिए तो ना तुम्हारा कोई रोज़ा कबूल होगा और ना तिलावत कबूल होगी, ना कोई इबादत कबूल होगी, ना फ़र्ज कबूल होगा, ना नफिल कबूल होगी, ना जिक्र व अज़कार कबूल होंगे। माह रमज़ान में अगर ये 10 काम आपने कर लिए तो समझो आपने अपनी किस्मत को बंद ताले लगा दिए। अगर माह रमजान में ये 10 काम कर लिए तो आपका हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। माह रमजान में अगर ये 10 काम कर लिए तो आपकी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। आप परेशानियों, मुसीबतों और तकालीफ के ऐसे जाल में फंसेंगे जैसे मकड़ी किसी मच्छर को, किसी मक्खी को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता सिवाय मौत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमजान में ये 10 काम भूल कर कभी मत करना, वरना आपकी सारी बातें, रियासतें मरदूद हो जाएंगी। वो 10 काम कौन कौन से हैं? मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली तक जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहतरम नाजरीन, जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा दरवाजा है जो आपकी तमाम खुशियों, कामयाबियों और सुकून के रास्ते खोल सकता है, लेकिन इसी दरवाजे पर कुछ ऐसे ताले भी लग सकते हैं जो आपकी किस्मत को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। आप चाहें भी तो उन तालों को खोल ना सकेंगे और फिर जिंदगी में परेशानियों के भंवर में ऐसे फंसेंगे जैसे कमजोर मक्खी मकड़ी के जाल में जकड़ी हुई होती है। जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते चले जाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, जिंदगी में आसानी हो, दिलों में सुकून हो और आपकी दुआएं आसमान तक पहुंचे, तो होशियार हो जाएं, क्योंकि माह रमजान में कुछ ऐसे काम हैं जो आपकी सारी इबादत को मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर आपने ये काम कर लिए तो शायद आपकी बख्शिश के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएं। आप दिन और रात भूखे रहें, सहरी करें, इफ्तारी करें, नमाजों में कयाम करें, मगर एक लम्हे के लिए सोचें, क्या वाकई आपकी इबादत कबूल हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रोजा, आपकी नमाजें, आपकी तिलावतें सब जाये हुए जा रही हैं और आपको एहसास तक नहीं हो रहा? क्या वाकई आप रमजान में वो सब कुछ कर रहे हैं? कहीं अनजाने में वो गलतियां कर रहे हैं जो आपके मुकद्दर को स्याह कर रही हैं? अगर आपने इन 10 कामों में से कोई एक काम भी कर लिया तो याद रखें, आपकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचेंगी। आपकी ज़बान से अदा किए गए अज़कार मौज अल्फाज बनकर रह जाएंगे। आपके सजदे जमीन पर गिरने के बावजूद अर्शे इलाही तक नहीं पहुंचेंगे। ये 10 काम क्या हैं? जानने से पहले सोचें कि कहीं आपने इनमें से किसी एक काम का इर्तिकाब तो नहीं कर रखा है। ये महीना बरकत, रहमत, मगफिरत का महीना है, लेकिन अगर आप गफलत में रहे तो यही महीना आपके लिए ज़हमत बन सकता है। जैसे एक बीमार इंसान अगर दवाई लेने के बजाय जहर खा ले तो उसकी हालत मजीद बिगड़ जाती है। इसी तरह रमजान में अगर आपके अमाल को संवारने के बजाय मजीद बिगाड़ दिया जाए तो सोचें अंजाम क्या होगा। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग रमजान में भी सुकून में रहते हैं, उनके चेहरे नूरानी होते हैं, उनके घरों में बरकत होती है, और कुछ लोग मुसलसल परेशानियों में गिरफ्तार रहते हैं, उनके घरों में नाचाकियां बढ़ती हैं, उनके कारोबार ठप हो जाता है। क्या यह महज इत्तेफाक है? नहीं, ये वो अमाल है जो आपकी तकदीर का फैसला करते हैं। और अगर आपने इन 10 गलतियों में से कोई एक भी कर ली तो आप भी इन्हीं बदनसीब में से शामिल हो जाएंगे। आपके घर में सुकून और औलाद फरमा बरदार और रिस्क में बरकत हो, ये सब कुछ आपके अमाल पर मुनहसर होगा। मगर अगर आप रमजान में वो काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए तो आप खुद अपनी किस्मत को ताला लगा रहे हैं। कभी सोचा है कि घरों में वो हमेशा लड़ाइयाँ क्यों रहती हैं? लोग बेबरकती का रोना रोते हैं, औलाद नाफरमान हो जाती है, सुकून छिन जाता है। क्या वाकई ये सब इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है?
अगर आप इन 10 गुनाहों में से खुद को ना बचा सके तो आप यकीनन मानिए आपकी किस्मत भी बुरी हो सकती है, जो इन बदनसीब लोगों की होती है, जो जिंदगी भर परेशानियों में उलझे रहते हैं और फिर जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर पछतावे के आंसू बहाते हैं। अब वक्त है गौर व फिक्र करने का, सोचने का। ये 10 गुनाह क्या है? वो कौन से अमाल हैं जो आपके घरों में नहुसत का सबब बन सकते हैं? वो कौन सी गलतियां हैं जो आपकी इबादत को मरदूद कर सकती हैं? वो कौन से काम हैं जो आप अल्लाह की रहमत से दूर कर रहे हैं? इन 10 चीजों का जानना आपकी जिंदगी के लिए और मौत के फर्क के बराबर है। ये मौज आम बातें नहीं है, बल्कि वो आजमाइश है जिसमें कामयाबी का मतलब जन्नत और नाकामी का मतलब बदबख्ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत का दरवाजा खुले, रहमतें नाज़िल हो और आप रमजान की हकीकी बरकतों से फैज़याब हो, तो इन 10 गुनाहों को पहचानना और उनसे बचना आपके लिए लाजमी है। लेकिन वो 10 गुनाह आखिर है क्या? माह रमजान नेकियों का मौसम बहार है, लेकिन अफसोस कुछ लोग इस मुकद्दस महीने में भी ऐसे अमाल करते हैं जो इनकी इबादत को गारत कर देती है, इनके नसीब के दरवाजे बंद कर देते हैं, इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये वो महीना है जिसमें शैतान जकड़ दिया जाता है, मगर कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि जैसे वो खुद शैतान के आलाकार बन चुके हैं। अगर आपने ये 10 गुनाह कर लिए तो याद रखें आपकी कोई इबादत कबूल ना होगी, आपकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचाई जाएंगी, आपकी किस्मत की बंदिश ऐसी हो जाएगी जैसे किसी ने लोहे का कफन लगा दिया हो। माह रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मरदूद कर देते हैं, इनमें सबसे पहला काम झूठ बोलना, धोखा देना। झूठ एक ऐसा गुनाह है जो ना सिर्फ आम दिनों में हराम है, बल्कि रमजान में उसकी कबाहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलना और धोखा देना ना छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। तसव्वुर करें, आप सहरी खाते हैं, रोजा रखते हैं, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन अगर जुबान से झूठ निकल गया, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ फरेब किया, तो आपका रोजा अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होगा। आपने भूख और प्यास तो बर्दाश्त की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग रोजे के बावजूद परेशानियां सहते हैं, उनके कारोबार में बरकत नहीं होती, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि उनके झूठ ने उनके अमाल पर कफन लगा दिया होता है। झूठ की नहुसत जिंदगी में परेशानियां, घरेलू नाचाकियों, बेबरकती का सबब बनती हैं। आप चाहे जितना भी कुरान पढ़ लें, जितनी नमाजें पढ़ लें, जब तक आपकी जुबान सच ना बोलेगी, जब तक आप अपने मामूलात में दयानतदार ना हो, तब तक आपकी इबादतें रद्द हो सकती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रमजान की बरकतें आप पर बरसें, तो सबसे पहले अपनी जुबान को झूठ और धोखे से पाक रखें। माह रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मरदूद कर देते हैं, उनमें से दूसरा काम गीबत, चुगलखोरी। क्या आप जानते हैं कि रमजान में अगर किसी ने गीबत की, किसी की बुराई की, किसी का राज अफशा किया, तो उसका रोजा मौज फाका बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत जिना से भी बदतर है। तसव्वुर करें, एक शख्स दिन भर रोजा रख रहा है, लेकिन इफ्तार के बाद या दौरान रोजा किसी की बुराई कर दी, किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी के अबू को उछाला, तो गोया अपनी नेकियां किसी और के नाम कर बैठा। गीबत करने वाला ऐसे है जैसे वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो। जैसे कुरान में आया है, और तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा। यही वजह है कि बहुत से लोग रोजे के बावजूद भी ज़हनी सुकून से महरूम रहते हैं। उनके घरों में बेबरकती होती है, क्योंकि उनकी जुबान किसी के खिलाफ जहर उगलती है। अगर चाहते हो कि रमजान में आपकी इबादत मकबूल हो, तो सबसे पहले अपनी जुबान को गीबत और चुगली, बुरे अल्फाज से पाक करो। माह रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मरदूद कर देते हैं, उनमें से तीसरा काम आंखों और कानों का रोजा न रखना।
माह रमजान का मकसद सिर्फ खाने पीने से रुक जाना नहीं, बल्कि अपनी आंखों, कानों और दिल को भी हर बुराई से बचाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजे की हालत में बुरी बातें और जहालत ना छोड़े, अल्लाह को उसका भूखा प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं। आप दिन भर भूखे प्यासे रहें मगर आपकी आंखें हराम चीजों को देखती रहें, आपके कान मौसीकी, फाहिशी, बेहयाई सुनते रहें, तो आपका रोजा जाया हो सकता है। गौर करें, रमजान के दौरान भी हम फिल्में, गाने, फाश मवाद या बेहुदा गुफ्तगू सुनते हैं। अगर हाँ तो जान लें कि हम अपनी इबादत को खुद बर्बाद कर रहे हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मोबाइल फोन सबसे बड़ा इम्तिहान है, मगर आपने अपनी आंखों और कानों को गलत चीजों से ना बचाया तो जान लें कि रमजान के नूरानी लम्हात भी आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि रमजान के रोजे अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो तो अपनी आंखों और कानों को भी रोजा रखवाओ। माह रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मददूद कर देते हैं, उनमें से चौथा काम वालिदैन की नाफरमानी और बदसलूकी। माह रमजान नेकियों का मौसम है, लेकिन अगर कोई इस मुकद्दस महीने में अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करे, उनकी नाफरमानी करे, उनकी दिल आजारी करे, तो उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और वालिदैन के साथ नेकी करो, अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो और उन्हें ना झिड़को। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग रोजे रखते हैं मगर उनके घरों में सुकून नहीं होता, उनके कारोबार में बरकत नहीं होती, उनके दिल परेशान रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वालिदैन की नाफरमानी हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के दिन नहीं देखेंगे। नंबर 1 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 शराब का आदी, नंबर 3 एहसान जतलाने वाला। रमजान में भी आपके रवैये में वालिदैन के लिए तलखी है। आप उनकी खिदमत नहीं करते, उनके साथ सख्त लहजा रखते हैं, तो जान ले कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती, आपकी जिंदगी परेशानियों से भरी रह सकती है। अगर आप चाहते हैं कि रमजान की बरकतें आपके घर में आए तो सबसे पहले वालिदैन के कदमों में झुक जाएं, उनकी रजा में अपनी कामयाबी तलाश करें। माह रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मरदूद कर देते हैं, उनमें से 5वां काम फजूल और बेहुदा गुफ्तगू करना। रमजान में एक लम्हे का भी ज़िया नहीं होना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर बेमकसद बातों में मशगूल रहते हैं, गपशप करते हैं, फजूल मजाक करते हैं, दूसरों को तंज और तशरीह कर निशाना बनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपने जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग रमजान में भी मुसलसल परेशानियां और दुख तकलीफों में घिरे रहती हैं, उनकी इबादत में उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया जाता। उसका एक बड़ा सबब यह भी हो सकता है कि वो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान कोई भी बात जुबान से निकालता है तो उस पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो फौरन उसे लिख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रमजान में आपके अमाल मकबूल हों तो अपनी जुबान को काबू में रखें, हर लफ्ज सोच समझ कर बोलें ताकि आपकी नेकियां ज़ाया ना हो। माह रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मरदूद कर देती हैं, उनमें से 6ठा काम माल हराम कमाना या खाना। यह महीना पाकीज़गी का है, मगर अगर कोई रमजान में भी हराम कमाई करता है, सूद खाता है, दूसरों का हक मारता है, नाजायज तरीके से पैसा कमाता है, तो ऐसा शख्स इबादत करने के बावजूद बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम से पला बड़ा हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग नमाजें अदा करते हैं, रोजे रखते हैं, मगर उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनकी इबादत में नूरानियत क्यों नहीं आती? उसकी बड़ी वजह उनका हराम माल हो सकता है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं और हराम माल खाने वाले का पेट जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रमजान में हमारी इबादत कबूल हो तो अपने माल को पाक करें, रिज़्क हलाल कमाएं, ताकि हमारा रोजा, हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ शर्फ कबूलियत का हासिल करें। भाई रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मरदूद कर देती है, उनमें से 7वां काम फहाशी और बेहयाई में मुब्तला होना। आज के दौर में सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल फोन के जरिए शैतान हर जगह मौजूद है। रमजान के महीने में भी अगर कोई शख्स बेहयाई, फहाशी, गैर मुहर्रम से दोस्ती, नाजायज ताल्लुकात में मुलव्वस, तो ऐसा शख्स न सिर्फ अपनी इबादत को ज़ाय कर रहा है बल्कि अपने नसीब को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिना के करीब मत जाओ, बेशक बेहयाई बुरा रास्ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग रमजान में बेचैनी, बेसकूनी महसूस करते हैं? उसका सबब यह हो सकता है कि उनकी आंखें, जुबान, दिल पाकीज़ा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का जिना हराम नजरों का देखना, जुबान का जिना फहाशी गुफ्तगू करना, हाथ का जिना नाजायज लम्स है और दिल की जिना ख्वाहिश करता है। अगर आप चाहते हैं कि रमजान में अल्लाह की रहमत आप पर बरसे तो अपनी निगाहों को पाक करें, अपनी नियत को साफ करें और अपने दिल को फहाशी से बचाएं, ताकि अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करे। माह रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मरदूद कर देते हैं, उनमें से 8वां काम हसद, बुग़्ज़, कीना रखना। हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की इबादतों को अंदर ही अंदर खा जाती है। जिस तरह आप खुश्क लड़की को जला देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को जला देता है। तसव्वुर करें, आपने दिन भर रोजा रखा, इबादत, कुरान की तिलावत की, मगर आपके दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ था। आपने किसी की खुशियों को देखकर हसद किया, आपने किसी की तरक्की पर दिल में जलन महसूस की, तो जान लें आपकी नेकियां ज़ाय हो रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, क्या वो लोग इस चीज पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता की। रमजान वो महीना है जिसमें हमें अपने दिलों को साफ करना चाहिए। अगर इस महीने में भी हमारा दिल नफरत, हसद और कीने से भरा रहा तो हम अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रमजान की बरकतें हम पर नाजिल हों तो अपने दिल को हर किस्म की नफरत, बुग़्ज़, कीने से पाक कर लो। माह रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मरदूद कर देते हैं, उनमें से 9वां काम गफलत और इबादत में सुस्ती करना। रमजान का महीना अल्लाह की खास इनायत है, मगर अफसोस कुछ लोग सुस्ती और कायली का शिकार हों, इस बबरकत महीने को ज़ाय कर देते हैं। कोई रात को देर तक जाकर सोता रहता है, कोई फजर छोड़ देता है, कोई कुरान की तिलावत में सुस्ती करता है, कोई ज़िक्र अज़कार से गाफिल हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जहन्नम में क्यों गए वो, कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। सोचें, अगर रमजान में भी नमाज छोड़ दी जाए, इबादत में सुस्ती की, तो फिर वो कौन सा महीना आएगा जो हमें अल्लाह के करीब कर सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिसने रमजान को पाया फिर भी अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका तो वो तबाह हो गया। ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मगर जो इसमें भी इबादत में सुस्ती करे वो खुद अपने ऊपर बदबख्ती के दरवाजे बंद कर रहा है। मैं रमजान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को खत्म कर देते हैं, उनमें से 10वां काम रमजान के एहतराम को पामाल करना। सबसे बड़ा गुनाह है जो रमजान में किया जा सकता है, वो इस मुकद्दस महीने की बेहरमती और इसका तकद्दुस पामाल करना है। कुछ लोग रोजा न रखने के बहाने तलाश करते हैं, कुछ लोग छुप कर खाते पीते हैं, कुछ लोग रोजेदारों के सामने जानबूझकर खाते हैं, कुछ लोग रोजा रख कर भी गुनाह में मुब्तला रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बला उज़र एक दिन का रोजा छोड़ा वो सारी जिंदगी का रोजा रखकर भी इसके बराबर नहीं हो सकता। सोचे, एक रोजा छोड़ने की ऐसी सख्त वईद है तो जो लोग रमजान के एहतराम को पामाल करते हैं
उनके लिए कितना बड़ा अजाब होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, और जो लोग अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती करते हैं वही लोग जालिम हैं। मोहतरम नाजरीन, जरा तस्वीर करो, एक दिन तुम्हें अपनी ही कब्र में उतार दिया जाएगा। वही कब्र जो हमेशा तुम्हारे लिए खामोशी से इंतजार कर रही थी, वही खबर जिसके अंधेरों को तुमने कभी संजीदगी से महसूस नहीं किया। और फिर जैसे ही तुम्हारी रूह जिस्म से जुदा हो, तुम पर वो सब कुछ आया हो जाए जिसे तुम दुनिया में नजरअंदाज करते रहे। और अगर तुम इन बदनसीब लोगों में से हो जिन्होंने बगैर किसी शरई उज़्र के रमजान के रोजे छोड़ दिए, तो तुम जरा सोचो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो लम्हात कैसे होंगे जब फरिश्ते तुम्हारे चेहरे और पीठ पर जोरदार ज़रबे लगाएंगे। वो चीखें जो तुम्हारे लबों से निकलेंगी, क्या वो तुम्हारे कानों में गूंज रही है? क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह किसी से कितना नाराज हो सकता है? क्या तुम्हारे बदन में वो कपकपी दौड़ रही है जो कयामत के दिन लोग महसूस करेंगे? जो अल्लाह के हुक्म को पसे पुष्ट डालकर दुनिया की ख्वाहिशात में खो गए हो। क्या तुमने कभी गौर किया कि वो लोग जो दुनिया में मौज मस्ती में मगन रहते हैं, अल्लाह के अहकाम को हंसी मजाक समझते हैं, उनके साथ मरने के बाद क्या होता है? अगर तुम्हें इसका अंदाजा हो जाए तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएं, तुम्हारा दिल खौफ से कांप उठे। हदीस में आता है कि कयामत की रात कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे, उनके पेट बड़े बड़े होंगे, उनकी जुबानें बाहर लटक रही होंगी, वो चीख रहे होंगे मगर कोई उनकी मदद नहीं करेगा। उनसे पूछा जाएगा तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? वो कहेंगे हमने रमजान में रोजे नहीं रखे। अल्लाह के हुक्म को हल्का समझाओ, उसके अजाब से बेखौफ रहे। क्या तुम चाहते हो कि तुम भी इन बदनसीबों में शामिल हो जाओ? क्या तुम इतने बेवकूफ हो गए हो कि कब्र के अंधेरे तुम्हें डराने के बजाय मामूली लगने लगे? जरा तस्वीर करें कि कयामत का दिन, हर तरफ होलनाक मनाजिर, सूरज सिवा लेज पर हो, लोग पसीने में डूबे हुए हैं, कुछ खौफ से लरस रहे हैं, कुछ पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ अपने गुनाहों के बोझ तले दब के जमीन में धंस रहे हैं। अचानक एक फरिश्ता पुकारता है, कहाँ हैं वो लोग जो रमजान में जानबूझकर रोजे छोड़ देते थे? अचानक एक गिरोह को घसीट कर मैदान हशर में लाया जाता है। उनके चेहरों पर नहुसत के साए हैं, उनकी जुबानें बाहर निकली हुई हैं, उनके पेट सांपों और बिच्छू से भरे हुए हैं। अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज होता है। तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि रमजान के रोजे फर्ज हैं? क्या तुम्हें मेरी पकड़ का डर नहीं था? इसलिए में उनकी जुबानें गुंग हो जाएंगी। वो खुद को मिट्टी में दबाना चाहते हैं मगर कोई पनाह नहीं, कोई फरार नहीं। यह दुनिया धोखे की है, यह सब कुछ मिल सकता है मगर आखिरत में वही मिलेगा जो हमने कमाया होगा। एक लम्हे को रोक कर सोचो, वो वक्त जब जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा और फरिश्ते पुकार कर कहेंगे ये लोग हैं जो बगैर किसी उज़्र के रमजान के रोजे नहीं रखते थे। एक खौफनाक चीख गूंजेगी, आग के शोले भड़क उठेंगे, वो बदनसीब लोग घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाए जाएंगे। क्या तुमने कभी आग की लपेट को अपनी जल्द पर महसूस किया? अगर दुनिया की मामूली सी आग नाकाबिले बर्दाश्त है तो वो लोग जो 70 गुना ज्यादा तेज होगी वो तुम्हारा जिस्म के साथ क्या करेगी? तुम्हारी खाल जलती रहेगी मगर खत्म नहीं होगी। तुम चीखोगे मगर कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर तुम्हें यकीन है कि मौत बरहक है, अगर तुम मानते हो कि मौत एक दिन आनी है, अल्लाह के सामने एक दिन खड़ा होना है, तो फिर अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो, क्या तुमने इस भयानक अंजाम के लिए कोई तैयारी की? अपनी कब्र को जहन्नम की खिड़की बनते हुए देखना चाहते हो? क्या तुम कयामत के दिन अल्लाह के अजाब को अपनी आंखों से देखना चाहते हो? क्या तुम कयामत के दिन अल्लाह के अजाब को अपनी आंखों से देख के बाद चीखना चाहते हो? अगर नहीं तो अभी वक्त है, आज तौबा कर लो, आज अहद कर लो कि तुम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकोगे और अल्लाह के हुक्म को हरगिज हल्का नहीं लोगे। तुम रमजान का एहतराम करोगे, रोजे रखोगे, अल्लाह की नाराजगी से डरोगे
ورنہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب پتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. سوچو کیا تمہیں واقعی اللہ کے عذاب کا خوف نہیں؟ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.